रंगों की राजनीति में अब पुलिस की जीप का रंग भी शामिल हो गया है। गुलाबी यानी पिंक। कहा जा रहा है कि यह रंग अब बिहार की बेटियों की सुरक्षा का नया कवच बनेगा। बिहार में नई सरकार है और नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नया फरमान जारी किया है। कहा है स्कूलों और कॉलेजों के बाहर अब पिंक पेट्रोलिंग होगी। मकसद है उन रोमियो को रोकना जो स्कूल कॉलेज की छुट्टी के वक्त मंडराते हैं। पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। सुनने में बात अच्छी लगती है, भरोसा जगता है सरकार पर। लेकिन ठहरिए, बिहार में भरोसे और हकीकत के बीच एक चौड़ी खाई है। क्या जीप का रंग बदल देने से या उसे पिंक कह देने से वो खौफ मिट जाएगा जो एक लड़की महसूस करती है जब कोई मनचला उसका पीछा करता है? छेड़खानी के मामले सामान्यतः छोटे लगते हैं, लेकिन कई बार यह गंभीर अपराधों तक पहुंच जाते हैं। आज हम सरकार के इसी गुलाबी वादे का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। बिहार के थानों में कबार हो रही गाड़ियों की तरह पुरानी योजनाओं के नाम भी कहीं धूल फांक रहे हैं। आपको याद है ऑपरेशन विश्वास? क्या आपको याद है शेरनी दस्ता? पटना की सड़कों पर कुछ दिन स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मी दिखी थी। आपको तो शायद याद होगा ही। अखबारों में फोटो छपी, तालियां बजी। फिर वो शेरनी दस्ता कहां गायब हो गया? हकीकत यह है कि जब भी सरकार बदलती है, योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन थानों का चरित्र नहीं बदलता, उनका संस्कार नहीं बदलता। समस्या यह है कि हमारे पास पुलिस बल की कमी है। ये एक फैक्ट है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में प्रति लाख आबादी पर पुलिस कर्मियों की संख्या देश में सबसे कम है। जब सामान्य गश्त के लिए सिपाही नहीं है, तो यह पिंक फोर्स कहां से आएगी? क्या उन्हें दूसरे थानों से हटाकर यहां लगाया जाएगा? और अगर लगाया भी गया तो कितने दिन? अब जरा आंकड़ों की उस दुनिया में चलते हैं जहां से सरकारें अक्सर मुंह चुरा लेती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023-24 की रिपोर्ट को ही देख लीजिए। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। आईपीसी की धारा 354 यानी सील भंग करने के इरादे से हमला के तहत बिहार में हर साल औसतन 5000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। ये वो आंकड़ा है जो थाने के रजिस्टर तक पहुंच पाता है। समाजशास्त्री बताते हैं कि छेड़खानी के 100 मामलों में से बमुश्किल 5 से 10 ही रिपोर्ट हो पाते हैं। बाकी 90 लड़कियां चुप रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रोमियो से तो है ही, उससे ज्यादा डर उस थानेदार से है जो पूछेगा इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी। बिहार में छेड़खानी सिर्फ सीटी बजाने तक सीमित नहीं है। तमाम घटनाएं याद कीजिए जहां छेड़खानी का विरोध करने पर बात तेजाब फेंकने और चाकू से मार देने तक पहुंच गई, हत्याएं तक हुई हैं। क्या एक पिंक कलर की जीप इन जघन्य अपराधों को रोक पाएगी? आइए हम यूपी, केरल और हैदराबाद के मॉडल से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की। लेकिन यहाँ एक पेच है। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड पर आरोप लगे कि उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के बजाय पार्क में बैठे सहमति से बात कर रहे लड़के लड़कियों को ज्यादातर परेशान किया। इसे मॉरल पुलिसिंग कहते हैं। बिहार को इससे बचना होगा। अभी हाल में ही बिहार के कटिहार जिले में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ। एक रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन को पुलिस ने टारगेट कर लिया। केरल का पिंक पुलिस मॉडल विजिबिलिटी यानी पुलिस की मौजूदगी दिखाने पर आधारित है। इसे 2016 में शुरू किया गया था। केरल पुलिस ने इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई गुलाबी रंग की गश्ती गाड़ियां तैनात की। ये गाड़ियां दूर से ही नजर आती है, जिससे अपराधियों में मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है।
ये गाड़ियां जीपीएस और कैमरों से लैस होती हैं। इन्हें कंट्रोल रूम से ट्रैक किया जाता है। इनका काम सिर्फ छेड़खानी रोकना नहीं है। अगर कोई महिला रात में कहीं फंस गई या किसी बुजुर्ग महिला या बच्चे को मदद चाहिए तो पिंक गाड़ी वाली पुलिस उन्हें घर तक छोड़ने की सुविधा भी देती है। इनके पास एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होता है जिस पर कॉल करते ही सबसे नजदीकी पिंक कार तुरंत लोकेशन पर पहुंच जाती है। इससे महिलाओं में सुरक्षा का भाव तो बढ़ा ही है, क्योंकि उन्हें पुलिस सड़क पर दिखाई देती है। अब बात करते हैं हैदराबाद के सी टीम्स की। इसे भारत का सबसे प्रभावी मॉडल माना जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में तेलंगाना सरकार ने की थी। सी टीम्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं बल्कि सादे कपड़ों में तैनात होते हैं। ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कॉलेजों, स्कूलों के आसपास आम नागरिक बनकर टहलते रहते हैं। जब कोई मनचला किसी महिला या किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है तो पास खड़ा सादे कपड़ों वाला पुलिस वाला उसे तुरंत पकड़ता नहीं है। पहले वे अपने पास मौजूद छुपे हुए कैमरों से उसकी हरकत को रिकॉर्ड करते हैं ताकि कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। रिकॉर्डिंग के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ा जाता है। अगर गंभीर अपराध ना हो तो पहली बार सीधे जेल नहीं भेजा जाता। उन्हें उनके माता पिता या पत्नी के सामने थाने में बिठाकर प्रोफेशनल मनोवैज्ञानिक द्वारा काउंसलिंग की जाती है। यह एक सुधारात्मक रवैया है। दूसरी बार पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। नतीजा यह कि हैदराबाद में मनचलों के मन में खौफ तो है कि बगल में खड़ा कोई भी सामान्य व्यक्ति पुलिस का आदमी हो सकता है। बिहार में यूपी वाले खौफ और केरल हैदराबाद वाली तकनीक के मिश्रण वाली व्यवस्था बननी चाहिए। अंत में सवाल वही है, सुरक्षा जीप के रंग से नहीं, कानून के डर से आती है। बिहार में कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, आपकी पहल का स्वागत है, लेकिन इसे सिर्फ हेडलाइन मत बने रहने दीजिए। इसे सिर्फ मीडिया के कैमरों के लिए मत रखिए। हमारी बेटियों को पिंक कलर नहीं, सुरक्षित सड़क, सुरक्षित समाज, सुरक्षित माहौल चाहिए, चाहे उस पर चलने वाले पुलिस की गाड़ी का रंग खाकी ही क्यों न हो। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।